हेलो फ्रेंड्स, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? हमारा ऑप्शन है अलवर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन इसका? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 146 अंग्रेजी, जिनमें 146 में ही स्त्रियां भी थी, बच्चे भी सम्मिलित थे। उन्हें 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंची चौड़े कमरे में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून की प्रातः कोठरी को खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक होल की घटना के संज्ञा दी है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे पलासी के मैदान में हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच क्या रहा? प्रतीकात्मक रहा, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर मीर जाफर व राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़े रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल मोहनलाल और मीर मदान के अधीन एक छोटी सेना ने, जिसे एक फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया। उन्होंने क्या किया? युद्ध में भाग ले लिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना बिना कोई विशेष लड़ाई लड़े जीत गई। सिराजुद्दौला अपनी पत्नी लुत्फी सिया के साथ भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की प्रारंभ की? तो पहला ऑप्शन है पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई और 1857 का विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे पलासी के मैदान में हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर से मीर जाफर व राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल मोहनलाल व मीर मदान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने, जिसे एक फ्रांसीसी अफसर
इस प्रकार अंग्रेजी सेना बिना कोई विशेष लड़ाई जीते हुए इस विजय को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पत्नी लुत्फिया के साथ भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा तथा जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने क्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिंडी गुल नाम है, तो ऑप्शन है हमारा केरल में एक पक्षी विहार, तमिलनाडु में एक नगर, कर्नाटक में एक त्यौहार है, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में एक यह क्या है, नगर है। टिंडुगुल तमिलनाडु का एक नगर है जहां हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शास्त्रागार की स्थापना की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो पहला ऑप्शन है इसका रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 का चार्टर एक्ट। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो किसके समय में की गई? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वेलेस्टर्ट और वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय 2 जुलाई 1862 को हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा सरकारी कोष का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसके शासन काल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1779 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे था। वारेन हेस्टिंग के काल में बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना तथा नंद कुमार पर अभियोग जैसे प्रमुख घटनाएं घटी। इसे रियासत के साथ होने वाली रिंग ऑफ फेंच का जनक माना जाता है। हेस्टिंग्स बंगाल के एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। इसी के काल में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित कीजिए।
पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इसका ऑप्शन है हमारा 2 और 4, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिखों गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपर्युक्त कथनों में से हमारा दूसरा और तीसरा सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा और तीसरा। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।